विपक्षी गठबंधन की चुनावी तस्वीर साफ होने लगी है। इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की है। एक के बाद एक झटके झेल रही इंडिया गठबंधन को अखिलेश ने थोड़ी राहत पहुंचाई है। उन्होंने कांग्रेस को यूपी में 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। अगर बात करें इंडिया गठबंधन को लग रहे झटकों की, तो इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने की है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इसके बाद पंजाब की मान सरकार ने भी एकजुट हो रहे इंडिया गठबंधन को एक और झटका दिया। उन्होंने पंजाब में 13 लोकसभा सीटों पर सीट शेयरिंग की उम्मीद को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद बिहार में अभी सियासी उथल पुथल मची हुई है। वहीं अगर हम फिर से बात करें यूपी की, तो कांग्रेस यूपी में 11 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस सपा के ऑफर को स्वीकार करती है या फिर यहाँ भी गठबंधन में दरार पैदा होगी। अखिलेश के ट्वीट के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि अभी तो सीट बंटवारे पर बातचीत ही चल रही है, वैसे भी सीट शेयरिंग की घोषणा कांग्रेस करेगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिना कांग्रेस की सहमति के ही अखिलेश ने सीटें देने का ऐलान कर दिया है। पिछले दिनों सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि कांग्रेस यूपी में 80 में से 23 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन अखिलेश ने 11 सीटें देने का ऐलान किया है, जिसके बाद ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की बातों से नाराजगी साफ देखी जा सकती है। पहले सुनिए क्या कुछ बोले अजय राय। निश्चित तौर से मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि ये जो अखिलेश जी का ट्वीट आया है, इसमें जो भी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे मुकुल वासनिक जी के जो नेतृत्व में जो कमेटी बनी है वो निर्णय ले रही है और बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है और इसका परिणाम बहुत ही जल्द मजबूत आने वाला है। धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष की बातें सुनकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस यूपी में 11 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है, लेकिन शुरुआती तौर पर सपा ने कांग्रेस को 11 सीटें ऑफर की है। बीते दिनों यूपी में इंडिया गठबंधन के तहत सपा और राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन हुआ था, जहां अखिलेश यादव ने आरएलडी को 7 लोकसभा सीटें देने का ऐलान किया था। यानी कांग्रेस को 11 और आरएलडी को 7। इस तरह तय हो जाता है कि सपा 62 सीटें अपने पास रखेगी और बाकी के 18 सीटों पर उसके सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। चलिए एक नजर 2019 के लोकसभा चुनाव पर डाल लेते हैं। साल 2019 के चुनाव में सपा, बसपा और आरएलडी से गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी थी। सपा ने 37 और बसपा ने 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। आरएलडी के हिस्से 3 सीटें आई थी। सपा बसपा आरएलडी के गठबंधन ने सोनिया गांधी की सीट रायबरेली और अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे थे। हालांकि उस वक्त सपा कांग्रेस का कोई औपचारिक गठबंधन नहीं था। तब सपा ने 18.1% वोट शेयर के साथ 37 में से 5 सीटें जीती थी और 31 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे। एक सीट पर पार्टी तीसरे स्थान पर रही थी। सपा को कुल 1,55,33,620 वोट मिले थे। यूपी में गठबंधन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस की राह आसान नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया था। ऐसे में इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि बसपा कांग्रेस और सपा गठबंधन के वोट बैंक में ही सेंध लगाएगी।